दोस्तों, आप दोनों के बीच जो दूरियां चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं और आगे आपकी लाइफ में क्या होगा और आप दोनों के बीच की दूरियों का कारण क्या है, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आप दोनों के प्रेम की शुरुआत अच्छी हुई थी, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई? क्या कारण था? चलिए, आप अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करेंगे तो मैं जो भी रीडिंग करूंगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट होगी। तो ये रीडिंग हर किसी के लिए, मतलब पति पत्नी के लिए भी है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी है, ये सेम जेंडर के लिए भी है, आप जिससे सच्चा प्रेम करते हो उनके लिए ये रीडिंग है। तो ध्यान करें, अपने जो भी आपके पार्टनर हो उनका नाम लेके, उनका चेहरा देख के, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। गुड। प्रेजेंट की आपके पार्टनर की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। लेकिन आने वाला समय आपके साथ होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट में आपसे, आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बाद उनके जीवन में एक तरह का ग्रहण सा लग गया है, यानी वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके परेशान है, इमोशनली भी परेशान है, हर तरफ से परेशान है। ये परेशानी का मैं कारण भी बताऊंगा। फिलहाल आपके पार्टनर इमोशनली परेशान है। आपको जो धोखा दे के गए, यानी उनकी नजर में धोखा नहीं था, उनकी नजर में तो नॉर्मल था, लेकिन उन्होंने जो धोखा आपको दिया है उसका बदला उनको मिल रहा है। आपको छोड़ने के बाद जिस तरह से आपको ट्रीट किया था उन्होंने, यानी अपशब्द बोल के, आपसे अच्छे से बात नहीं करना, चिड़चिड़े मन से नहीं बात करना, तो उनकी लाइफ में भी वही घटना घट रही है, उनकी लाइफ में भी वही सिस्टम चल रहा है। क्योंकि आपके जो आपसे दूरियां बनाई थी तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में थर्ड पार्टी आई। थर्ड पार्टी इतनी खतरनाक थी कि जितना आपने उनको सम्मान दिया था, आज उनकी वो थर्ड पार्टी उतनी ही बेइज्जती कर रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी जिनसे वो लगाव करते हैं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का बिल्कुल सम्मान नहीं करता। क्योंकि अभी तक जो उन दोनों के बीच रिलेशन थे सिर्फ ब्लैक मैजिक के सहारे थे। ब्लैक मैजिक धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आपके पार्टनर को हकीकत समझते हुए नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मेरा सच्चा प्यार था और जिसको मैं छोड़ के आया हूं वही मेरा सच्चा प्यार था, इस पार्टनर ने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। यानी अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है और इसको हम बोलेंगे कर्मा क्लीजिंग भी चल रही है। मतलब यानी जो आपके साथ वो करके गए उनको भी तो भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको भी तो भुगतना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में वो उनको भुगत रहे हैं। अभी उनकी हालत बहुत गंदी हुई पड़ी है। उन सबको वो छोड़ना चाहते हैं। अटैचमेंट आपसे था, आपने उनको सच्चा प्यार दिया था, इतना प्यार दिया था कि उनको शायद हजम नहीं हुआ। आप उनका कितना ख्याल रखते थे, हर चीज का ख्याल रखते थे, खाने पीने पहनने तक का ख्याल रखते थे, लेकिन उनको ये बात हजम नहीं हुई और वो आपसे धीरे धीरे इरिटेट होने लगे। आज उनकी परिस्थिति वो बनी हुई है कि कर्मा कहीं ना कहीं घूम के जाता है, तो उनके साथ भी वही बिहेव हो रहा है। उनको भी रुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, यानी इमोशनली
इमोशनली उनको बिल्कुल ट्रीट किया जा रहा है। बिल्कुल बुरी हालत कर दी आपके पार्टनर की। जो थर्ड पार्टी थी उसने उनको धोखा दे दिया है और आपके पार्टनर की समझ में भी आ चुका है कि मैं गलत जगह हूं और कहीं ना कहीं उसको वो छोड़ना चाहते हैं। बहुत जल्दी उसको छोड़ देंगे क्योंकि चारों तरफ से वो तृप्त हो चुकी है। इसीलिए तो जब रात में अकेले होते ना तो तुम्हारे प्यार की याद आती है। जो उन आपने सच्चा प्रेम दिया है उसको ही वो याद करते हैं। फिलहाल उनकी पोजीशन प्रेजेंट में बहुत खतरनाक चल रही है। इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जा रहा है उनको। चारों तरफ से स्टक हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं भाई आपके पार्टनर। उनके पार्टनर के जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं। जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं, उन जिम्मेदारियों से भी जूझ रहे हैं। लगे हुए अकेले हैं लेकिन आपके साथ थे जब वो अकेले नहीं थे। आप उनके बराबर खड़े हुए थे। उनके दिमाग यानी माथे पे सलवट नहीं आने देते थे। चिंता की कोई सलवट नहीं आने देते थे। आप कैसे भी करके उनका सपोर्ट करते थे। आप जिस लायक थे उतना आपने उनका सपोर्ट किया। लेकिन उनकी वो बात समझ में नहीं आई, इसीलिए आज अकेले परेशान है। उनके ऊपर सिर्फ बटन 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 के अलावा और कुछ नहीं। आप जब शाम को बात करते थे तो आप कैसे भी करके उनको रिलैक्स कर देते थे, लेकिन आज उनके पास प्यार से बात करने वाला कोई नहीं है। इस बात का उनको पछतावा है। आज पछतावा है कि उनके पास प्यार से बात करने के लिए कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आपने हर तरीके से उनकी मदद की थी। पैसों को लेके, तन मन धन तीनों तरीके से आपने उनकी हेल्प की थी। लेकिन उस टाइम वो समझ नहीं पाए, उनकी आंखें बंद थी। लेकिन आंखें आज उनकी खुल चुकी हैं क्योंकि आज वो परेशान है। तन मन धन तीनों से परेशान है। यानी उनकी लाइफ में खालीपन बचा है, सूनापन बचा है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। आपसे वो बात भले करते हो, मुस्कुरा के हंसते हुए दिखते हो, लेकिन अंदर से आपके पार्टनर टूट चुके हैं। आपने उनकी कितनी हेल्प की थी लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ फिर भी उन्होंने झुकाव दिया और थर्ड पार्टी की वजह से ही आज परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे वो। आपको बता दूं, आपके पार्टनर आज भी आपको भूल नहीं पा रहे और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कहीं ना कहीं इनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस रिश्ते में अभी प्रेजेंट में है वो रिश्ता उनको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है और धीरे धीरे उनकी ये सब समझ में आने लगा है। इसीलिए तो आपको कभी कभी याद करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। आपके साथ बिताया हुआ समय याद करते हैं। आपने उनको जो प्रेम दिया था वो याद करते हैं। अब आपके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि वो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। भाई कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। इनका जिस शान से गए थे, तुम्हें छोड़ के जिस शान से गए थे कि हम खुश रहेंगे, लेकिन वहां खुशी मिल कहां रही है उनको। वो आपको बता भी नहीं सकते कि मेरे जीवन में क्या क्या परेशानी आई है क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगा। लेकिन याद तो आज भी करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है ऊपर वाला आप लोगों का साथ देगा और आप लोगों का दोबारा से मिलन होगा। आपके जो पार्टनर की आंखें बंद है ना वो भी खुल जाएंगी और बहुत जल्दी खुल जाएंगी। वैसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पर जो ब्लैक मैजिक किया था उसका भी असर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है मुझे। और आने वाली लाइफ में, आने वाले समय में वो आपके साथ होंगे और आपके जीवन में वही खुशियां आएंगी जो पहले थी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि भले वो किसी भी थर्ड पार्टी में हो, किसी के साथ भी हो, लेकिन आज भी आप उनको माफ करने के लिए तैयार हो। उनसे इतना लगाव है कि आज भी आप उनको माफ करने के लिए तैयार हो। समय का इंतजार करो, वो आपके पास जरूर आएंगे। वैसे आपको बता दूं, आपके पार्टनर गलत तो नहीं थे, फिर भी कैसे जादू टोने से कैसे भी करके उनको गलत कर दिया गया था, गलत रास्ते पे पहुंचा दिया गया था। लेकिन आप चिंता ना करें,
भगवान आप लोगों के साथ है और आप लोगों का प्रेम पहले जैसा हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस समय का इंतजार करें। आपको कोई अभी फिलहाल कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर आज नहीं तो कल उनको कॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो सूनापन है ना, खालीपन अभी है उनके पास, वो झेल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो प्यार आपने दिया था उनको कोई दे भी नहीं पाएगा। हर तरफ से आपके पार्टनर परेशान है और इसमें एक महिला एक पुरुष का हाथ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आज उनकी परिस्थिति ये बनी हुई है कि वो अपाहिज हो चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं है और उनको पता है कि सहारा सिर्फ एक है, वो हमारा, जिसको हम छोड़ के आए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आप लोगों का मिलन होगा होगा होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।